क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। काम के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से जाना है। हाँ बेटा, पहला दिन है, लेट नहीं होना है। अरे बेटा सुन। अरे अम्मी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं चली जाऊंगी। आप लोग साथ में क्यों आ रहे हैं? खुदा हाफिज अब्बू, खुदा हाफिज अब्बू। أشهد أن محمدًا رسول الله. चांद बेटा, लो दूध। अम्मी, आपने क्यों तकलीफ की? मैं खुद ले लेती। अपनी प्यारी बेटी का ध्यान रखना एक अम्मी के लिए तकलीफ नहीं, खुशकिस्मती है। लेकिन अम्मी, आपके घुटनों में भी तो दर्द था ना। अब आप खाना मत बनाना, वो मैं बना लूंगी। बेटा, अगले हफ्ते से तुम्हारा एग्जाम है ना, अभी तुम बस पढ़ाई करो। तुम्हारी छुट्टियां होंगी ना, तो जितना मर्जी काम करना। जी अम्मी। अरे सूरज बेटा, तुम चांद के साथ पढ़ाई करने आए हो ना? जी आंटी। बाजार जा रही हूँ, तुम्हें चाय कॉफी किसी चीज की भी जरूरत हो तो चांद को कह देना। हाँ ठीक है आंटी। अच्छा बेटा, आओ ना सूरज, बैठो। उमेश अंकल बता रहे थे कि तुम्हें पढ़ाई में कुछ मदद चाहिए।
बताओ कौन से सब्जेक्ट्स में चाहिए? देखो, ना ही मुझे तुम्हारी कोई मदद चाहिए और ना ही मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट है। मुझे अपना फैमिली विजन ज्वाइन करना, लेकिन ये बात मेरे बाप को समझ नहीं आती और मुझे भेज दिया तुम्हारे पास। देखो सूरज, फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बिजनेस करने के लिए भी तो पढ़ाई करना जरूरी है ना। और अगर तुम अच्छे मार्क्स लाओगे तो उमेश अंकल को भी तुम पर कॉन्फिडेंस आएगा। मुझे मेरे बाप का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। हम 20 साल से पड़ोसी हैं। तुम अच्छे जानती हो कि मुझे पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही होगा। मैं जा रहा हूं। अगर पापा का फोन आए तो उन्हें कहना मैं यहां आया था और तुमने मुझे पढ़ाया। सूरज, क्या हुआ? कैसा रहा तेरा चांद प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस का पहला दिन? पूछ मत यार, मोरल साइंस के लेक्चर देने लग गई थी। पता नहीं यार, मेरे माँ बाप को चांद में क्या दिखता है? चांद संस्कारी है, चांद पढ़ी लिखी है। अरे यार, पढ़ने लिखने की जरूरत उसको है क्योंकि उसके पापा इतना नहीं कमाते। मेरे पापा इतना पैसा कमाते तो मैं क्यों पढ़ूं? क्या सर? हेलो, कहाँ हो बेटा? पापा, हाँ। मैं चांद के घर। अच्छा, पढ़ाई करने गए हो? जी पापा। चांद ठीक से तो पढ़ा रही ना बेटा तुमको? जी पापा, चांद अच्छे से पढ़ा रही है। क्वाइट इंटेलिजेंट। कैसी चल रही है पढ़ाई बेटा? पापा, गाड़ी बैठो। पापा, गाड़ी में बैठो, चलो। चांद बेटा, मेरा बेटा तो बेवकूफ है, नालायक, इसीलिए तुम्हारे पास इसको पढ़ने के लिए छोड़ा। अगर ये वहां से कहीं चला गया था तो तुमने मुनासिब नहीं समझा कि मुझे फोन करके बता देगी? सॉरी अंकल, वो सूरज ने बताने से मना किया। सूरज तो पागल है। बस मम्मी। तू चुप कर, तेरी वजह से जय भी बिगड़ रहा है। आंटी, आप प्लीज इसे डांटिए मत, ये फिर से ऐसा नहीं करेगा। मैं खुद इसे पढ़ाऊंगी। इस नालायक के पीछे अपना वक्त मत बर्बाद करो, तुम बस अपने नोट्स दे दो इसको। जी अंकल। और सुन, तू जा और जाके पढ़ाई कर। अगर इस बार फेल हुआ ना तो तुम देख लेना, आई एम नॉट गोइंग टू लीव। एक तो ये फॉर्मूलास आज तक समझ ही नहीं आई। हाँ बोलना। सूरज, हम सब लोग आज दारू पार्टी कर रहे हैं अपने अड्डे पे, तू भी आजा। अरे नहीं यार, कल एग्जाम है और इस बार पापा मुझे पैसे देकर भी पास नहीं कराने वाले। अबे तूने अब तक नहीं पढ़ा तो एक रात में क्या पढ़ लेगा? आजा, सब लोग मिलकर चिल करते हैं। कल तू अपनी उस पड़ोसी चांद से कॉपी कर लेना। सूरज, क्या हुआ भाई? एग्जाम अच्छा नहीं गया क्या? नहीं, उस चांद की बच्ची ने एक आंसर नहीं दिखाया। बोली कि सूरज मैं कॉपी नहीं करने दूंगी, अब उसकी वजह से मैं फेल हो जाऊंगा। बहुत घमंड है उसे। फोन करके पता लगा वो कहाँ है, हम चल के उसे सबक सिखाते हैं। सही कह रहा है।
सूरज, हेलो। पापा आप चांद के साथ? हाँ, थोड़ा सा काम का चांद बिटिया से, तो मैंने उसे घर पे बुला लिया। तुम भी एक काम करो, अपने आवारा दोस्तों के साथ छोड़ के घर पे आ जाओ। जी पापा, अभी आया। यहाँ पर ना, यहाँ कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स के पास उसे जाएंगे तो यहाँ ये फैक्ट्री। चांद, ऐसा तुम यहाँ? और ये तो हमारे ऑफिस की फाइल है। कल से चांद बेटी जो है ना, वो हमारा बिजनेस ज्वाइन करेगी। क्यों? मेरा मतलब तुम कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं लोगी? अरे भाई, सोचा तो इसने भी यही था कि ये स्पॉन्सरशिप लेगी, लेकिन इतनी होनहार लड़की को मैं अपने हाथों से क्यों जाने दूं? अरे सूरज बेटा, तुम आ गए? हाँ माँ। कैसे गया एग्जाम तुम्हारा? अच्छा गया। अच्छा अंकल, मैं भी घर चलती हूँ, कल आती हूँ ऑफिस। हाँ हाँ बेटा। जब देखो चांद चांद चांद, जीना हराम कर दिया चांद ने मेरा। पहले स्कूल, फिर कॉलेज, हर जगह मुझे उससे कंपेयर किया गया। लेकिन यहाँ भी बस नहीं हुआ, मेरे पापा ने उसे अपने बिजनेस में ज्वाइन करा लिया। सूरज परेशान मत हो, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। तुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे उन्हें यकीन हो जाए कि उनका बिजनेस सिर्फ और सिर्फ तू संभाल सकता है। पता है, मैंने पापा के लिए एक बिजनेस प्लान बनाया और कल जाकर मैं पापा को वो प्लान दिखाऊंगा और उनको बता दूंगा कि उनका बेटा किसी से कम नहीं है। Cheers. अरे वाह, आज तो तुम इंसान लग रहे हो। पापा, हमने कभी कहा नहीं, लेकिन हम भी आपका बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं। आर यू श्योर? हाँ पापा, वो आप कपड़े मैन्युफैक्चर करने की नई फैक्ट्री लगाना चाहते थे ना, तो पापा उसके लिए मैंने एक प्लान बनाया। ये देखिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? हाय। अच्छा हुआ, बहुत सही मौके पर आई हो। वो जो हम नई फैक्ट्री डालने वाले थे ना कपड़ों की, उसके लिए सूरज ने बिजनेस प्लान बनाया। जरा चेक तो करो, जस्ट चेक इट आउट। ऑल ओके? अंकल, ये प्लान तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। क्योंकि तुम जिस जमीन को खरीद कर उस पर फैक्ट्री बनवाना चाहते हो वो एग्रीकल्चरल लैंड है। लेकिन पापा, मेरी ब्रोकर से बात हो चुकी है, वो सब सेटिंग कर देंगे। लेकिन ये तो गलत है ना। उमेश अंकल, आपने इतने सालों की मेहनत से इस कंपनी का नाम बनाया है, ब्रांड नेम बनाया है। अगर हम ऐसे अनएथिकल काम करेंगे तो हमारी कंपनी का ब्रांड नेम भी तो खराब हो सकता है। लेकिन पापा, इस कंपनी से हमें बहुत प्रॉफिट होगा। बस यही तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा सूरज बेटा, कि सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, पैसा कैसे कमाया जाता है ये देखना भी बहुत जरूरी, ये समझना तुम्हारा बहुत जरूरी। और वैसे भी हम अपनी कंपनी के इस ब्रांड के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। चांद बिल्कुल सही कह रही है। आई डू एग्री। और मुझे सुनो, तुम्हारे कंपनी ज्वाइन करने से कोई एतराज नहीं है, लेकिन उससे पहले तुम्हें कंपनी के तौर तरीके सीखने होंगे, कायदे कानून सीखने होंगे, और चांद तुम्हें सही तरीके से सिखा देगी। ओके ओके, लेट्स गो चांद, कम ऑन, लेट्स गो टू द ऑफिस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चांद, हाँ सूरज, क्या हुआ? ये भोलेपन का नाटक बंद कर, समझी? और दूर हो जा मुझसे और मेरे परिवार से। मैंने क्या किया? जीना हराम कर दिया तूने मेरा। बचपन से तेरी तारीफ सुनते सुनते मेरे कान पक चुके हैं।
लगा था कि कॉलेज खत्म होने के बाद तुझसे पीछा छूट जाएगा, लेकिन तू कहाँ मेरा पीछा छोड़ने वाली? तू मेरे फैमिली बिजनेस में भी आ गई और यहाँ तक कि मेरा बिजनेस प्रपोजल भी रिजेक्ट करवा दिया। सूरज, तुम मुझ पर क्यों बिगड़ रहे हो? मैं तुम्हारा बिजनेस ज्वाइन करने नहीं गई थी, उमेश अंकल ने मुझे ऑफर किया था और तुम्हारा बिजनेस प्लान चेक करने के लिए भी उन्होंने ही तो मुझे कहा था। मेरे माँ बाप तेरे प्यार में अंधे हैं, लेकिन तू मेरी बात सुन, दूर हो जा हम सबसे, समझी? याद रखियो इस बात को। ये अभी तक नहीं आई, 12 बज गए। चांद को क्या हो गया? चांद कभी लेट तो नहीं होती है? कहीं किसी मुसीबत पे तो नहीं फंसी है? आप फोन कीजिए ना। उसे फोन मत कीजिए डैड। क्यों? उसे यहाँ आने से मैंने मना किया है। किस लिए? क्योंकि ये हमारा बिजनेस है और आप मेरे बिजनेस प्रपोजल उससे चेक करवाते हो। आपका बेटा हूं मैं, आपका बिजनेस संभालने का हक है मुझे। बिजनेस हक से नहीं, नॉलेज से संभाला जाता है। पापा सही कह रहे हैं। कितनी बार पैसे दिए तुझे पास करवाया? पहले तू काबिल बन और फिर बिजनेस मांगना। चल अब चांद को फोन कर, उससे माफी मांग और यहाँ बुला। मैं कोई फोन नहीं करने वाला उसे, और ना ही वो यहाँ आएगी। कह दिया तो कह दिया। चांद चांद चांद। बिल्कुल सही कहा तूने कि तू उसे फोन करके माफी नहीं मांगेगा। चांद बेटा, चांद बेटा, चांद बेटा। क्या बात है भाईजान, आप इतने घबराए हुए? घबराने की बात नहीं है, मैं एक्चुअली चांद से मुझे कुछ काम था इसलिए मैं आया हूं। चांद, चलो जिस काम से आया वो काम कर। चांद, कल मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा उसके लिए माफी चाहता हूं। मैं गुस्से में था। तुम हमारा फैमिली बिजनेस फिर से ज्वाइन कर लो प्लीज। इट्स ओके सूरज, लेकिन मैं तुम्हारा बिजनेस ज्वाइन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अगर तुम्हें इसकी बात का इतना बुरा लगा है तो मैं खुद बजाते खुद तुमसे माफी मांगता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है भाईजान, आप तो मेरे पड़ोसी हो और सूरज तो मेरे बेटे जैसा है। हाँ भाई साहब, दरअसल बात यह है कि चांद को जेपी एसोसिएट में मैनेजर की नौकरी मिल गई है और तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इतनी बड़ी खुशखबरी है, भाई खाली हाथ तो नहीं, भाई पार्टी तो मैं दूंगा। अरे बिल्कुल दीजिए जनाब भाईजान, आप बिल्कुल दीजिए, आपका तो हक बनता है। आपकी बेटी जैसी है ना वो। हाँ 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 हाँ। इतना दारू तू किस गम में पी रहा है? देख, तू चाहता था कि चांद तेरे बिजनेस से निकल जाए, तो निकल गई। बिजनेस से तो निकल गई, लेकिन मेरे बाप के दिमाग से कब निकली? एक हफ्ते बाद कॉलेज का रिजल्ट आने वाला है, मैं फिर से फेल हो जाऊंगा और मेरे पापा मुझे फिर से सुनाएंगे। तो एक हफ्ते बाद जो होगा उसका टेंशन तू अभी मत ले। देख, कल तेरे मॉम डैड बाहर जा रहे हैं ना, मतलब तेरे घर पे कोई नहीं होगा, जम के पार्टी करते हैं। क्या बोलता है? ठीक है। दरअसल वो अंकल आंटी ने बोला था कि कल तुम्हारे एग्जाम है, तो मैंने सोचा आकर पूछ लूं, तुम्हें पढ़ाई में कुछ मदद तो नहीं चाहिए? इसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। अगर इसे मदद की जरूरत होगी तो ये मुझसे मांग लेगा। तुम बिना चीटिंग किए खुद तो कोई एग्जाम पास कर नहीं सकते, 6 को क्या पढ़ाओगे? अरे चांद बेटा,
तुम्हारी सेवइयां बन गई हो तो लाओ भाई जल्दी। हाँ वो बस हो गया। सब्र कीजिए, ला रही है। लीजिए, गर्मा गर्म सेवइयां तैयार हैं। वाह वाह, वेरी नाइस। वाह बेटी वाह, तुम तो अपनी अम्मी से भी बेहतर सेवइयां बनाने लगी। 2 दिन जितना चाहे बेटी के हाथ का खा लो। एक बार जब नौकरी शुरू हो गई ना फिर इसे तो फुर्सत ही नहीं मिलेगी। अपने अम्मी और अब्बू के लिए मेरे पास फुर्सत ही फुर्सत है। चांद बेटी, अरे सुमन आंटी आइए ना, मैंने सेवियां बनाई हैं। नहीं नहीं बेटा, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, मुझे तुझसे बात करनी थी। क्या हुआ आंटी? एक्चुअली मैं और सूरज के पापा बाहर जा रहे हैं फंक्शन में। तू से ना जय का ख्याल रखना, कल उसका एग्जाम है और तुझे तो पता है सूरज का रवैया। ठीक है आंटी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं जय से मिलने चली जाऊंगी और अगर उसे पढ़ाई में कुछ मदद की जरूरत होगी तो वो भी कर दूंगी। ठीक है बेटा। रुखसार जी, आप बड़े खुशकिस्मत हो कि आपको चांद जैसी बेटी मिली है। मैं चलती हूँ बेटा। जी आंटी। जय, हाँ भैया, मेरे दोस्त आ रहे हैं पार्टी के लिए, तो जाकर तू स्नैक्स ले आ। लेकिन पापा को पता चला तो? इतना डर लग रहा है ना, तो अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई कर, पार्टी हम लोग कर लेंगे। नहीं नहीं भैया, पार्टी मुझे भी करनी प्लीज। मम्मी पापा को तो नहीं बताएगा ना? नहीं बताऊंगा भैया किसी को। चल जाते हैं। चांद दीदी आप यहाँ? हाँ, दरअसल वो अंकल आंटी ने बोला था कि कल तुम्हारे एग्जाम है, तो मैंने सोचा आकर पूछ लूं, तुम्हें पढ़ाई में कुछ मदद तो नहीं चाहिए? इसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। अगर इसे मदद की जरूरत होगी तो ये मुझसे मांग लेगा। तुम बिना चीटिंग किए खुद तो कोई एग्जाम पास कर नहीं सकते, 6 को क्या पढ़ाओगे? थैंक यू चांद दीदी, पर मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई है, बस मैं रात को रिवीजन करके सो जाऊंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। पक्का? हाँ पक्का। चलो ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन अगर कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर लेना। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके बाय। क्या सूरज भैया, आप भी ना, तो आप चांद दीदी से लड़ाई झगड़ा करोगे तो पापा मम्मी आपको ही सुनाएंगे ना, इसलिए मैं तो कहता हूँ आप इनसे दूर ही रहिए। तो फिक्र मत कर, जा। ठीक है भैया। आ जाएगा मजा। अरे वाह जय, इतने सारे स्नैक्स, दिल जीत लिया तूने तो। दोस्त लोग भी आते होंगे। अरे लो भाई, कैसे? अरे कैसे हो? पूरा दाम झाम। क्या बात है? अरे आओ ना। हाँ भैया। तूने कभी दारू पी है? नहीं भैया। आज पी के देख। नहीं भैया, नहीं भैया, मैं पीता ही नहीं। थोड़ा सा। आज तो तुझे पीनी पड़ेगी, वो भी अपने बड़े भाई के हाथ से। नहीं भैया, भैया ऐसा मत करो प्लीज। नहीं, मैंने कहा ना पी। नहीं पीऊंगा भैया, मैं मेरा नहीं शेर है ना, पी। अरे एक घूंट में पी। नहीं। सूरज का दिमाग खराब हो गया है क्या? पी जा मेरे भाई, पी जा और दिखा दे सबको कि तू मेरा भाई है। पी मेरे भाई, पूरी पी जा, पूरा गिलास खत्म कर दे। मुझे तेरे भाई की कसम, जल्दी पी। ये हुई ना बात। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे भाई का कल एग्जाम है और तुम उसे पढ़ाने की बजाय पार्टी कर रहे हो, उसे शराब पिला रहे हो। अगर अंकल आंटी को पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, सोचा है? मैं अभी अंकल को फोन करके सब कुछ बताती हूँ। सूरज, छोड़ो, मुझे दर्द हो रही है।
ये तो तुझे पहले सोचना चाहिए था। सूरज खन्ना को थप्पड़ मारने से पहले सोचना चाहिए था। तो समझते क्या अपने आप को? ज्यादा शानी बनती है, ज्यादा सती सावत्री समझती है अपने आप को। बहुत घमंड है ना तुझे खुद पर। अब देख तेरा घमंड कैसे तोड़ता हूं। सूरज भैया ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए उन्हें प्लीज। बीच मत बोल, तू नहीं जानता छोटे, ये पसंद करती है मुझे, तभी तो बार बार मना करने पर यहाँ आती है। प्लीज मुझे जाने दो। I'm sorry. I'm sorry. सॉरी। ये अचानक से तुम्हारी सुर क्यों बदल गई? क्या हुआ? क्या हुआ? सूरज प्लीज प्लीज डोंट मुझे, प्लीज डोंट। इतनी भी जल्दी क्या जाने की? हाँ, हमारे साथ पार्टी तो एंजॉय करना। क्यों भाइयों? तो शराब तो पी, कसम से मजा आ जाएगा तुझे भी। पी पी पी, मैं कहता हूं पी पी, ना पी, पियो पियो। बाप की नाक कटवा दी, एक लड़की की आबरू से खेला तूने। और तू, तेरा बड़ा भाई कुछ भी करेगा तो उसको कुछ नहीं बोलेगा? तूने शराब पी? शराब पी तूने? शराब पी तूने पिला इसको? हाँ? अरे इससे तो बेहतर होता कि मैं बेऔलाद ही होता। अब उससे तू माफी मांगेगा? माफी मांग, मांग मांग माफी, मांग मांग माफी, माफी मांग। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दे बेटा। तुझे अगर सूरज के खिलाफ कंप्लेंट करनी हो तो हम तेरे साथ हैं। आंटी, फिर मुझे घर जाना है। दूर हो जा मेरे नजर से। I said get lost! Get lost! काम के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से जाना है। हाँ बेटा, पहला दिन है, लेट नहीं होना है। जी अम्मी। खुदा हाफिज अब्बा। खुदा हाफिज। हाँ विक्की बोल। एक बैड न्यूज़ है। क्या? क्या बैड न्यूज़ है? वो रिजल्ट आ गया है। तू फेल हो गया है और उस चांद ने टॉप किया है। और ये बात तो तू अपने घर वालों से भी नहीं छुपा सकता। मतलब पापा मुझे फिर सुनाएंगे उस चांद की वजह से? छोड़ूंगा नहीं उसे। कल उसके ऑफिस का पहले दिन है ना।
है प्रतिशोध। أشهد أن محمد رسول الله. अम्मी, अब्बू, नाश्ता तैयार है और आप लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है, इसलिए मैंने आज डाइट फूड बनाया है। हम अपने खाने का देख लेंगे बेटू, पहले तू ये बता तूने खाना खाया? हाँ अब्बू, मैंने किचन में खा लिया था, इसलिए अब भूख नहीं है, बस काम के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से जाना है। हाँ बेटा, पहला दिन है, लेट नहीं होना है। जी अम्मी। खुदा हाफिज अब्बा। खुदा हाफिज अम्मी। अरे बेटा सुन। अरे अम्मी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं चली जाऊंगी, आप लोग साथ में क्यों आ रहे हैं? अल्लाह हमेशा तुम्हें यूं ही बरकत दे और तुम्हारी हिफाजत करे। अभी जाओ। खुदा हाफिज अब्बू। खुदा हाफिज अब्बू। मम्मी मैं वो विकी घर गया था उसकी बुक वापस करने के लिए। जल्दी से केसी हॉस्पिटल आ जा, चांद पर किसी ने ऐसे अटैक किया है। क्या? ओह गॉड। हाँ मम्मी बस मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। हाँ ठीक है।
लेके है ना, उसे जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। या अल्लाह चांद के साथ जो भी हुआ उसके लिए मुझे बेहद अफसोस है। जैसा कि चांद ने बताया कि उसके ऊपर जिसने भी तेजाब फेंका है उसे उसने देखा नहीं। क्या आप लोगों को किसी पर शक है? मेरी बेटी का कोई क्या दुश्मन होगा, वो तो एक चींटी भी नहीं मार सकती है। मैं अपनी कार्रवाई करता हूं। जो कुछ भी पता चलेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब पापा तो मुझे अपने बिजनेस में लेंगे नहीं। सोचता हूं एक्टर बन जाऊं। ऐसी एक्टिंग की मैंने कि किसी को शक तक नहीं हुआ कि चांद पर तेजाब मैंने फेंका। और तुम्हें पता है मम्मी पापा अभी तक उसके लिए दुखी बैठे हैं। कल टीचर का फोन आया था उनको ये बताने के लिए कि मैं फेल हो गया, लेकिन मम्मी पापा को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। चांद को चोट लगने से वो इतने परेशान हो जाएंगे पता होता तो तू ये काम कब का कर दिया होता। हाँ कब का कर चुका होता। उसके चेहरे पर तेजाब फेंक कर उसे तड़पता हुआ देखने में जो मजा आया ना, बचपन की भड़ास निकल गई। अब देखता हूं उससे मेरी बराबरी कौन करेगा। तू तो उसकी बराबरी के लायक भी नहीं। तुझे क्या लगा कि तू उस मासूम की जिंदगी बर्बाद करके चैन से रह लेगा? कभी चैन से नहीं रहेगा। और मुझे तो शक उसी दिन हो गया था जिस दिन मैंने तेरे हाथ पर टैटू बना हुआ देखा था। मैं उस टैटू वाले के पास गया। उसने मुझे बताया कि उसने तेरे हाथ पर ये टैटू बनाया। तेरे हाथ पर जो इश्क के निशान थे ना, उसको उसने छुपाया। अरे यार कैसे पूरा बिखरा पड़ा। अरे ये भी ठीक करना है, कब सुधरेगा मेरा बेटा। ये तो वही दवाई है जो डॉक्टर चांद के जख्मों पे लगा रहे थे। ये सूरज के पास कैसे? सूरज आया मॉम। हाँ माँ। ये दवाई किस लिए है? ये वो टैटू बनाया ना इसके लिए। अरे तुझे तो अपना बेटा कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। अरे क्या बिगाड़ा था उस चांद ने तेरा? अरे क्यों किया ऐसा? क्यों किया? क्यों बर्बाद की उसकी जिंदगी? क्या बिगाड़ था उस मासूम सी बच्ची ने तेरा? अरे बहुत कमीना है, बहुत कमीना। अरे मुझे तो तुझे उसी दिन पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था जिस दिन तूने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अरे क्यों किया तूने उसके साथ ये सब? पापा बहुत हो गया। यही प्रॉब्लम है तुम दोनों की। अरे बचपन से देखते आ रहे हैं चांद ये चांद वो। हम क्या है? चांद। अरे थक चुका हूं सुन के। मैं थक चुका हूं। बस करो। पापा आज भी आप उसी के लिए रो रहे हैं? उसी के लिए? मेरे लिए कहां छुपाया आपने? कभी नहीं। अरे मैं तो तुम्हारा अपना बेटा था। आज तक तुम दोनों मिलकर मुझे नीचा दिखाते आए सिर्फ उस चांद के लिए जो तुम्हारी अपनी नहीं है। देखो चांद ये चांद वो, सहन नहीं कर पाया चीज को, बिल्कुल नहीं सहन कर पाया। इसीलिए मैंने उसके ऊपर तेजाब डाला। इसीलिए डाला। और देखो ना पापा, तेजाब डालने के बाद ही वो बच गई। डॉक्टर साहब और कुछ सुनना बाकी है। ले जाओ यहाँ से। जा रहे हैं लेकिन फिर आएंगे। छोड़ेंगे नहीं उसको। छोड़ो मुझे। अंकल
हमें माफ कर दे बेटा, हम तेरे गुनहगार हैं। हाँ बेटा, हमारे बच्चे की वजह से तेरी जिंदगी बर्बाद है। हम शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर देना बेटा। अंकल, आंटी, आप लोग मुझसे बड़े हैं, प्लीज मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। मैं जानती हूँ मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, आप लोगों की कोई गलती नहीं। आप लोगों ने तो मुझे बचपन से अपनी बेटी की तरह प्यार दिया। चांद बेटी ठीक कह रही है भाईजान। अंकल, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे अब ऑफिस जाना है। ऑफिस? जी अंकल, डॉक्टर ने कहा था कि अब मैं पूरी तरह ठीक हो चुकी हूँ और कहीं भी आ जा सकती हूँ। लेकिन इस हालत में? इस हालत में मतलब? अंकल, मेरा चेहरा जला है, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी वैसा ही है। मैं अभी भी काम कर सकती हूँ, तो फिर मैं घर पर क्यों बैठी? पर बेटा, लोग देखेंगे तो? मैं समझ सकती हूँ आंटी, क्योंकि हमारे देश में मुजरिम को बीच सड़क पर कोई नहीं घूरता, लेकिन हम जैसे लोगों सब घूरते हैं। लेकिन इस समाज की वजह से मैं डरकर घर पर नहीं बैठ सकती। मैं हमेशा अपने अतीत के बारे में सोचकर रो तो नहीं सकती ना। मैं आगे बढ़ूं और अपना भविष्य खुद बनाऊंगी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। सही कहा तुमने। जाओ और जाकर दिखा दो इन दुनिया वालों को, चांद मलिक का हौसला कोई रोक नहीं सकता। जा बेटा, जा। चांद बेटा, एक मिनट। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। हमें तुम पे नाज है बेटी। आप लोग मेरे लिए परेशान ना हो, अब मुझे दुनिया से खुद लड़ना है। मनीषा का सब सामान रख दिया है ना? हाँ, सब कुछ रख दिया, सारा कुछ। शिखा, मनीषा, लेट हो रहा है। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप? तो हम चलते हैं, अब मनीषा की जिम्मेदारी आपकी। भाभी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? शिखा और मनीषा में कोई फर्क है क्या? मेरे लिए जैसे शिखा ऐसे मनीषा। मजा आएगा। जैसे मैं और मनीषा बचपन से साथ में रहते आए हैं ना, वैसे आगे भी रहेंगे, है ना मनीषा? यस। मनीषा को देखो, शिखा की तरह कितनी खुश है। मम्मी पापा से जुदा होने का गम भी नहीं है ना? नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। आप लोग भी यहाँ रहो ना, ऑफिस में बोल दो कि आप लोगों को यहाँ रहना। बेटा, उन्होंने मेरा ट्रांसफर पुणे किया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी पढ़ाई का लास्ट ईयर नहीं होता ना, तो हम तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ते। और अरविंद भाई साहब पर ऐसे बोझ थोड़ी ना डालते। भाभी जी, आपने तो पराया ही कर दिया हमें। ये 5th में थी तब इस एरिया में शिफ्ट हुए थे। तब से किसी को पता नहीं कि ये दोनों बहनें नहीं, सहेलियां हैं। क्या मनीषा, जाने देना अंकल आंटी को। और वैसे भी पुणे कितना दूर है, ओनली 2 आवर्स। कभी हम वहाँ चले जाएंगे या कभी अंकल आंटी को बुला लेंगे। क्यों आंटी? हाँ बेटा, बिल्कुल। ओके, हाँ, बाय 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 बाय।
सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाय। क्या अपसेट खड़ी है? चल, अभी हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अरे चल ना। ओके चल। काश हम हमेशा ऐसे ही साथ में रहते। अब जल्दी चलते हैं वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। हाँ। क्या हुआ? वो शिखा, पापा ने ना चेक डिपॉजिट का काम दिया था, मैं तो भूल ही गई। एक काम कर, तू क्लास जा, मैं आती हूँ। लेकिन फिर तेरा लेक्चर भी तो मिस हो जाएगा। देख, अगर हम दोनों मिस करेंगे ना तो हमें नोट्स किसी से लेनी पड़ेगी। एक काम कर, तू क्लास जा, फिर मैं नोट्स तुझसे कॉपी कर लूंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। बाय बाय। हाय। चलो आओ जल्दी अंदर। अरे छोड़ो। ऐसे कैसे? कितने दिनों बाद मिल रहा हूँ, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? कहाँ 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 भाग रही हो? छोड़ो। अरे यार, इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, कॉलेज का भी टाइम हो रहा है। क्या हुआ? मुझे लग रहा है वहाँ कोई है। कोई नहीं है यार, वहम है तुम्हारा। इधर आओ। देख के आती हूँ ना एक बार। बोला था ना मैंने, कोई भी नहीं। चलो कॉलेज, क्लास का टाइम हो रहा है। चलो। हेलो बेटा। अच्छा, एक काम करते हैं, डिनर के लिए बाहर जाते हैं। डिनर? वो भी बाहर? आपको क्या हो गया पापा? नहीं, कुछ नहीं भाई, मैंने सोचा कि मनीषा का मूड नहीं है, बाहर जाएंगे तो मूड ठीक हो जाएगा। अच्छा, जब मैं आपको बोलती हूँ मुझे बाहर खाना है तो आप मना करते हो, और इसके लिए खुद ही लेके जा रहे हो। चुप रहो, महीने में 28 दिन बाहर खाती हो तुम। चलो कम ऑन, फास्ट गेट रेडी, कम ऑन गो। चल चल जल्दी चल। अच्छा सुनो, 3 वोडका विद स्प्राइट। यस सर। पापा आप 3 पियोगे? अरे नहीं भाई, मैं 3 नहीं पीऊंगा, हम तीनों साथ में पियेंगे। पापा वी डोंट ड्रिंक। आई डोंट ड्रिंक। मुझे सब मालूम है तुम लोग पीते हो, आज मेरे साथ पियो। कैसा है पिज़्ज़ा? अमेजिंग। तुम्हें कैसा लगा? अच्छा अंकल, आप भी जाओ। या थैंक यू। इन दोनों को या एनीवे, छोड़ो पिज़्ज़ा छोड़ो, चलो चीयर्स करो पहले।
कौन? अरे ड्रिंक्स को वेट नहीं करवाना चाहिए। चीयर्स 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 चीयर्स, गॉड ब्लेस यू। अब तो पार्टी शुरू हुई है। गुड नाइट पापा। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट। ये 5th में थी तब इस एरिया में शिफ्ट हुए थे। मनीषा अंकल आप बात करनी है तुम्हारे साथ। क्या हुआ अंकल? आपने इतनी रात को उठाया? शिखा का बर्थडे आ रहा है तो मैंने उसके लिए गिफ्ट लिया है। पर अंकल उसके बर्थडे के लिए तो बहुत दिन है अभी। हाँ पर क्या है कि वो पसंद आ गया मुझे तो ले लिया मैंने। क्या उसके पास रख दूंगा, सरप्राइज दूंगा उसे, और वो गिफ्ट तुम्हें दिखानी है। हाँ वो भी ठीक है। कहाँ है गिफ्ट? मेरे कमरे में। आओ दिखाता हूँ तुम्हें। आराम से। हाँ नींद में हो तुम। आराम से। अंकल गिफ्ट कहाँ है? क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए अंकल। अंकल ये क्या कर रहे हैं आप? चुप। अंकल प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे? पर तुम्हें तो ये सब करने में मजा आता है ना? हाँ? मुझे मालूम है उस लड़के के साथ आशीष घर में तुम क्या खिला रही थी। अगर आवाज निकाली तो ये बात मैं तुम्हारे माँ बाप को बता दूंगा। हाँ? अंकल प्लीज अंकल।
मनीषा, मनीषा तू रो क्यों रही है? मनीषा प्लीज बोल ना। मनीषा तुझे मेरी कसम है, बता। कल रात। शिखा, शिखा क्या कर रही हो? उसे मम्मी पापा की याद आ रही है ना मनीषा? सच कह रहा हूं ना मैं? हाँ? मनीषा, अंकल ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे मालूम है उस लड़के के साथ आज इस घर में तुम क्या कुल खिला रही थी। अगर आवाज निकाली तो ये बात मैं तुम्हारे माँ बाप को बता दूंगा। अरे क्या हुआ? तू तो ऐसे डरी है जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो। अरे बोल ना, क्या हुआ? एटलीस्ट तू मुझे बता तो सही कि क्या हुआ है। अब तू मुझे सच में डरा रही है मनीषा। शिखा, वो ले, तुझे अंकल की याद आ रही थी ना, उन्हीं का कॉल है, बात कर। हेलो पापा। ये सब क्या बकवास है? इसलिए छोड़ा था तुम्हें अकेला? मनीषा, तुमने बहुत शर्मिंदा किया है मुझे और तुम्हारी मम्मी को। हम आ रहे हैं। पापा, मैंने क्या किया? क्या हुआ मनीषा? पता नहीं, मम्मी और पापा बहुत गुस्से में थे। वो यहाँ आ रहे हैं। क्या हुआ? तू वहां वैसे क्यों देख रही है? तू भी ना, चल हम कॉलेज के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं शिखा, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। पर प्लीज तू भी मत जाना प्लीज। अच्छा ठीक है, जैसा तू बोलेगी वैसा करते हैं। पापा, पापा, हाँ बेशरम, शर्म नहीं आई? इसी दिन के लिए इतनी छूट दी थी तुझे। आंटी क्या हुआ? और अंकल अपने मनीषा को थप्पड़ क्यों मारा? मैं बताती। मनीषा, तू और अमन, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? वो बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब सामान पैक करो, चलो हम घर चलेंगे। बंद करो पढ़ाई, चलो। नहीं सुनना कुछ मुझे। अब भाभी जी मेरी बात सुनिए। देखिए, बच्ची है, गलती हो जाती है। गलती? अरविंद जी, विश्वासघात किया इस लड़की ने हमारे साथ। रमन भाई मेरी बात सुनिए। देखिए भाभी जी, देखिए इस मैटर को मैं संभालता हूं। मैं बात करता हूं उस लड़के से कि इसे कभी ना मिले। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए बच्ची है। शिखा बेटा, तुम जानती हो उस लड़के को? हाँ पापा, ये हमारे कॉलेज में ही पढ़ता है और हमारे क्लास में ही है। बुलाओ उसे यहाँ। पापा रहने दीजिए ना, मैं जैसा कहा गया ऐसा करो। कॉलेज। हेलो अमन।
पढ़ाई की उम्र में ये सब कुछ करते हो? बुला बुला अपने माँ बाप को। मैं बात करता हूं उनसे कि आपका लाडला बेटा पढ़ने के साथ साथ और क्या गुल खिला रहा है। नहीं अंकल। नाउ यू लिसन टू मी। आज के बाद मनीषा से मिलने की या बात करने की कोशिश की, कल कॉल पुलिस। नहीं अंकल, प्लीज आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं हाथ जोड़ रहा हूं। मैं प्रॉमिस करता हूं कभी मनीषा से नहीं मिलूंगा, उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। प्लीज, आई एम सॉरी। आर यू श्योर? आई एम श्योर। गेट आउट। चलो मनीषा। भाई साहब क्या कर रहे हैं? फाइनल ईयर है मनीषा का, उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। आप चिंता मत करिए, मैं वादा करता हूं कि मैं ध्यान रखूंगा उसका। नहीं भाई साहब, रहने दीजिए। वैसे भी मनीषा को अपने साथ घर में रखकर बहुत एहसान किया है आपने। अब जो कुछ भी मनीषा ने किया है उसके बाद हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। उस पर है? हाँ? मामा, पापा, आपको किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। मैं भी आपके साथ आऊंगी, प्लीज प्लीज। पागल है क्या? अपना करियर बर्बाद करेगी? देख, पापा है ना, वो सब संभाल लेंगे। भाई साहब, आप पर भरोसा है, इसीलिए तो अपनी बेटी को सौंपा था आपको। रमेश भाई, बस ऐसे ही भरोसा कीजिए मुझ पर। और वैसे माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया और ये सब कुछ हुआ। मुझे माफ कर दीजिए। शर्मिंदा कर रहे हैं आप अरविंद भाई। ठीक है, आज से मनीषा की सारी जिम्मेदारी आपकी। अगर मनीषा गलती भी करे ना तो आप उसे थप्पड़ भी लगा सकते हैं। ऐसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो प्यार से हैंडल करने वाली लड़की है। पापा, आप तो ग्रेट हो। अंकल, आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना मनीषा के साथ, मैं उसका ध्यान रखूंगी। अच्छा भाई साहब, चलते हैं। चलो। पापा, पापा मुझसे बात करो प्लीज, मुझे भी साथ आना है पापा। पापा देख मनीषा, प्लीज अपना दिल छोटा मत कर। थोड़े टाइम की बात है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। प्लीज चुप हो जा। मुझे पता था, तुम्हारी और शिखा की दोस्ती देखकर ही मैं समझ गया था कि तुम जरूर कुछ गड़बड़ी करोगे। इसलिए मैंने अपने आप को सेफ करने के लिए ये सब कुछ किया। मत देखो ऐसे मेरे सामने, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। सो जैसे मैं कहता हूं करते जाओ। मनीषा, सब कुछ खत्म हो चुका है। हाँ, कूद जा,
खत्म कर दे अपने आप को। हाँ हाँ कूद ना, ताकि सबको तू गलत लगे। सही है ना? लेकिन मैं क्या करूं? मुझ पर किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा है। पागल मत बन मनीषा, बता दे कि तू सही है और वो गलत। शिखा, हाँ बोलना। मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। बोल, क्या हुआ? वो कहीं अमन तो तुझे परेशान नहीं कर रहा? नहीं शिखा, ये अमन के बारे में नहीं है। तो फिर क्या बात है? शिखा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत मुश्किल से गुजर रही हूँ। सिर्फ तू ही मेरी हेल्प कर सकती है। तू मुझे बता तो सही क्या हुआ? वो तेरे पापा। अंकल ये क्या कर रहे हैं आप? चुप। अंकल प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अरे क्या? ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे? और तुम्हें तो ये सब करने में मजा आता है ना? हाँ? मुझे मालूम है उस लड़के के साथ आशीष घर में तुम क्या खिला रही थी। अगर आवाज निकाली तो ये बात मैं तुम्हारे माँ बाप को बता दूंगा। हाँ? मैं कुछ नहीं कर पाई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के बारे में ऐसा बोलने की? उन्होंने क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए? हमेशा तुझे मुझसे ऊपर रखा, तेरे मम्मी पापा को तेरा करियर बर्बाद करने से रोका, अमन को पीछे किया, इतना कुछ किया, और तुम मेरे पापा पे इतना घिनौना इल्जाम लगा रही है। छी मनीषा, मुझे ना तुझसे घिन आ रही है, नफरत हो रही है। नहीं शिखा, तू मुझे समझ नहीं पा रही है। चुप कर मनीषा, अगर तूने मेरे पापा के बारे में एक लफ्ज और भी कहा ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, याद रखना। क्या हुआ? हेलो, आई एम टॉकिंग टू यू। व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं पापा, बस थोड़ा ऐसे ही सर में दर्द हो रहा है। अरे बाप। अच्छा मैं सर दबा देता हूँ। नहीं पापा, मैं दवाई ले लूंगी। देखो बेटा, अगर ज्यादा सर दर्द हो रहा है बताओ मुझे, मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। नहीं पापा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आर यू श्योर? यस पापा। अरे मनीषा कहाँ है? वही बुलाओ नाश्ते के लिए, वरना कॉलेज जाने में लेट हो जाएगा तुम्हें। आई डोंट नो पापा, मुझे लेट हो रहा है कॉलेज के लिए, मैं निकलती हूँ। बाय। अरे बेटा ये नाश्ता। हेलो शिखा, शिखा, शिखा मेरी बात तो सुन। शिखा, बहुत स्मार्ट बन रही थी। मना किया था ना किसी से बात मत करना। क्या हुआ? क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़कर चले गए और तुम्हारी बहन जैसी सहेली भी तुमसे दूर हो गई। गलत कौन साबित हुआ? तुम। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये घटियापन किसी के सामने नहीं आएगा? हाँ आएगा, और उसे मैं सबके सामने लेकर आऊंगी। मेरे मम्मी पापा शिखा सबको एक दिन तुम्हारी सच्चाई का पता चलेगा। अब बस देखते जाओ, क्योंकि मैं अब नहीं रुकने वाली, और जो होगा वो देखा जाएगा। मैं तुम्हें एक्सपोज करके रहूंगी।
फॉर कॉन्फिडेंस स्वीटहार्ट, बट इसे कॉन्फिडेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। ये करना है तुम्हें? ठीक है, ये भी करके देखो। गुड। मम्मा, आज शाम को आप आ सकते हो क्या? नहीं नहीं, मैं जानती हूँ कि आप मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो, लेकिन मम्मा मैं आपकी एक लौती बेटी हूँ, मुझे एक चांस दीजिए। मम्मा प्लीज, मुझे आपको कुछ बताना है। ठीक है मम्मा। क्या हुआ मनीषा, क्यों बुलाया हमें यहाँ? क्या बात हो गई बेटा? मम्मा, पापा, आप लोग शायद मेरा विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैं बहुत बुरे वक्त से गुजर रही हूँ। मेरे साथ बहुत ही घिनौना काम किया जा रहा है। घिनौना काम? क्या बोल रही मनीषा? क्या हुआ? पापा, अंकल रोज मेरे कमरे में आते थे, बहुत गंदी तरीके से टच करते थे, बार बार आते थे, मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी, सब समझ में ही नहीं आता था। छी मनीषा, आई हेट यू। मुझे शर्म आती है कि तेरी जैसी लड़की मेरी दोस्त है। मनीषा, ये झूठ बोल रही है अपना सच छुपाने के लिए। शिखा क्या बोल रही है? मतलब ये आंटी कि अभी भी इसका उस लड़के के साथ। छी, मुझे तो शर्म आती है बोलते हुए। मनीषा का उस लड़के अमन के साथ अब भी चक्कर चल रहा है। आंटी, इसने आपको, मुझे, पापा को, हम सबको झूठ बोला, हम सबको धोखा दिया। शिखा, तू झूठ क्यों बोल रही है? अपने पापा को बचाने के लिए तू मुझ पे इल्जाम लगा रही है। चुप मनीषा, बिल्कुल चुप। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा ना, तो मैं अभी अमन को कॉल लगाती हूँ, आप उसी से पूछ लेना। हेलो अमन, तुम अभी के अभी घर आओ। हाँ अभी। मनीषा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू मेरे पापा पे इतना घिनौना इल्जाम लगाएगी। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए, तू सब भूल गई। बेटा, अमन को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? पापा प्लीज आप रहने दो, इसकी असलियत मैं सबके सामने लाके ही रहूंगी। पता तो चले कि ये लड़की कितनी शातिर है। अमन, तुम सबको सच बताओ, सच क्या है? अमन प्लीज बोलो, यहाँ मेरे पापा पे इतना घिनौना इल्जाम लगाया जा रहा है। अमन प्लीज सच बोलो। वो अंकल, आंटी, यहाँ से जाने के बाद ना मुझे मनीषा का बार बार फोन आया और उसने कहा कि वो मेरे बिना नहीं जी सकती। मैंने उसे समझाया कि ये गलत है, पर उसने मेरी बात नहीं मानी और हमारा रिलेशन वापस शुरू हो गया। एक्चुअली मनीषा ना शिखा के पापा से बहुत गुस्सा थी, तो उसने प्लान बनाया कि अंकल पर ना रेप का इल्जाम लगा देते हैं ताकि इनकी बात पर कोई यकीन ना करे और हम दोनों का रिलेशन ऐसे ही चलता रहे।
मनीषा, तू इतना गिर सकती है ये कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। तेरी जैसी बेटी से तो अच्छा है कि हम दोनों बे औलाद रहते। जी करता है कि हम दोनों कहीं जाकर मर जाए या तू कहीं जाकर मर जा। किरण, किरण, किरण संभालो अपने आप को। पानी लो लो। आराम से आराम से। बेटा भाभी जी को अंदर ले जा, ले जाओ अंदर, मैं बोल रहा हूँ ना। आंटी चलो। आइए भाभी जी। एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आप दोनों आज रात यहीं रुक जाइए प्लीज। बुरा लग रहा है मुझे तुम्हारे। क्या है कि तुम्हें गले लगाकर तुम्हारा गम दूर भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि घर में सब है। अब तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई होगी ना? नहीं ऐसे मत देखो, डर लग रहा है मुझे प्लीज। तुम यही सोच रही हो ना कि शिखा ने अमन को फोन करके क्यों बुलाया? अमन मना किया था ना मनीषा से दूर रहना। यहाँ पे उसका माँ बाप दोनों मैं हूं। और एक बात समझ ले, मेरे लिए जैसे शिखा ऐसे ही मनीषा। और मुझे मालूम है कि मेरे ना कहने के बावजूद तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और ये मत समझना कि मैं चुप बैठूंगा। मैंने मनीषा को समझाने की कोशिश की है, वो समझ नहीं रही है। बेहतर यही है कि तू समझ जा। फिर मैंने अमन को धमकाया कि अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसकी करतूत उसके माँ बाप को बता दूंगा। और उसने बिल्कुल वही किया जो मैंने कहा उसे। और मैं ये भी जानता था कि शिखा अमन से बात करेगी, वो सुनने के बाद शिखा तुमसे ज्यादा नफरत करने लगेगी। और वही हुआ। तो गुड, क्योंकि मैं जो सोचता हूँ वही होता है। सो स्वीटहार्ट, तुम्हारे पास मेरे अलावा और कोई चॉइस नहीं है। तो जैसे मैं कहता हूं वैसे करती रहो। मम्मा, पापा, मेरी बात तो सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए प्लीज। मनीषा, हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म हो चुका है। इससे पहले कि हम कोई बड़ा कदम उठाएं, हट जाओ हमारे रास्ते से। रमन भाई साहब, भाभी जी प्लीज, मैं समझाऊंगा इसे। और ऐसे कोई अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ता है क्या? इसने कौन सा हमारा सर ऊंचा करने वाला काम किया है भाई साहब? आप भी इसे अपने घर से निकाल दीजिए, नहीं तो किसी दिन आपकी भी नाक कटवा देगी। सही कहा आंटी जी, इसने तो वो किया जो कोई अपने दुश्मन के भी साथ ना करे। प्लीज। ठीक है बस।
पापा, या तो इस घर में मनीषा रहेगी या तो मैं। अब ये आपको डिसाइड करना है। बिहेव योरसेल्फ। कोई अपने पापा के साथ ऐसे बात करता है? हाँ? सब चले गए। काफी दिन हो गए ना, तो हेलो अमन। पापा सॉरी, मैंने आज आपसे ऐसे बदतमीजी से बात की। जाओ जाके सो जाओ। हाँ पापा, लेकिन मैं मनीषा के साथ रूम शेयर नहीं करूंगी और आप मुझे फोर्स भी मत करना। बाय पापा, गुड नाइट। मनीषा, अब तो शिखा भी नहीं है, तो अब मैं और तुम डेली दोनों अवॉइड मी। अब कोई पहली बार थोड़ी है हम दोनों के बीच में। मेरे अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। सो जिद मत करो, आ जाओ, वरना क्या हुआ? अपनी बेटी को देखकर शौक लगा? हाँ, तुम यही सोच रहे हो ना कि ये सब कैसे हुआ? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती, जैसे तुमने सुनाई। मैंने अमन को फोन किया और उसे सब कुछ सच सच बता दिया कि तुम कितने घटिया इंसान। फिर उसने शिखा को समझाया और मैंने उन लोगों को सारी रिकॉर्डिंग सुना दी। तुम यही सोच रही हो ना कि शिखा ने अमन को फोन करके क्यों बुलाया? फिर मैंने अमन को धमकाया कि अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसकी करतूत उसके माँ बाप को बता दूंगा, और उसने बिल्कुल वही किया जो मैंने कहा उसे। सो स्वीटा, तुम्हारे पास मेरे अलावा और कोई चॉइस नहीं। तो जैसे मैं कहता हूं वैसे करती रहो। मैंने अपने पेरेंट्स को रिकॉर्डिंग सुनाई नहीं, क्योंकि वो लोग रेडी नहीं थे मुझे सुनने के लिए, और मुझे बहुत स्मार्टली काम लेना। मैंने अमन को सारे रिकॉर्डिंग सुनी और उसी के हेल्प से शिखा को भी सुनी। छी पापा, मुझे घिन आ रही है आपसे। आप मेरे पापा हो ही नहीं सकते। पापा, मैंने हमेशा आपको भगवान का दर्जा दिया और आपने अपनी ही बेटी की उम्र की लड़की के साथ। छी, आप एक रेपिस्ट हो, बलात्कारी हो। मैंने पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था और मनीषा के मम्मी पापा को भी। आपकी जगह इस घर में नहीं, जेल में है। आप जैसा बाप होने से अच्छा है कि बाप ही ना हो।